हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके धन के ब्लूप्रिंट को आप किस तरह से कंडीशनिंग करके चेंज कर सकते हैं और मिलियनेयर बन सकते हैं, इसमें हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो आज दौलत को कमाने के तीसरे प्रिंसिपल में हम जानते हैं कि ये क्या कहता है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। किस तरह से? अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं, जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या हैं। नीचे देखिए कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको इनमें से किसी में अपने विचार दिख रहे हैं? अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा। अरे यार, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और इस कोशिश में मैं अपनी सेहत भी गंवा सकता हूँ, आदि आदि। इस तरह के बहुत सारी और ऐसी सूची बहुत आगे तक बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा। लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा। इसमें क्या मज़ा है? एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर करूँगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। ब्रह्मांड यानी कि उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा होता है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं, तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है कि पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। इस तरह से ब्रह्मांड काम करता है। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वे चाहते क्या हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है और वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं चाहता हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा यही मिलता है जो आप चाहते हैं।
जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूँगा? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है। मैं नहीं जानता आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं तो मैं आपको मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचान लेंगे। जवाब आपके ठीक सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाही चीज हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने के इच्छुक नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूँगा, मगर तभी जब यह मेरी गोद में गिरेगी। यह सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज़ मिल नहीं जाती है? इस बात पर भी ध्यान दें कि बिना चाहने से चाहते और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख ले। बिलियनों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है और चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा है, और इसके अलावा अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। और चाहने का तीसरा स्तर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से है। इसका मतलब है आप हर चीज लगा रहे हैं, और मेरा मतलब है अपनी हर चीज से। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है, और जो इससे अलग बात कहता है वह या तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की ज़रूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होते हैं। क्या आप जानते हैं, शायद आप खुशकिस्मत होंगे और आपको ज़्यादा लंबे समय तक या मेहनत करने से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज़ का त्याग नहीं करना होगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ऐसा होगा नहीं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर ज़रूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय अंश एक्सप्लोरर WH मरे का है, जिन्होंने अपने एक शुरुआती हिमालयन पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह कोट लिखा था, जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है,
हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय में बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होती। तो दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रख के कहें, मैं अमीर बनने के प्रति समर्पित हूँ, और अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। गुड बाय दोस्तों।